today we are starting with types of chemical reactions. Okay, so in the types of chemical reactions, majorly we are going to study about 5 types of reactions. ठीक है, 5 तरीके के हम रिएक्शन पढ़ेंगे. पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का मिलना. नॉर्मली भी हम ये वर्ड सुनते रहते हैं डेली लाइफ में, कॉम्बिनेशन, कंबाइन मतलब मिलना. तो अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो उसमें क्या होंगे? 2 अलग अलग कंपाउंड्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो A प्लस B मिलके क्या बना देगा? AB. दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इनको अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स एंड ऑल. फिलहाल जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं. नेक्स्ट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना. ठीक है, तो डीकॉम्पोजिशन में क्या होगा? अगर कोई कंपाउंड है मान लीजिए AB, तो वो टूट के A प्लस B अलग अलग हो जाए. ठीक है, तो तोड़ना हम क्या कहते हैं? डीकॉम्पोजिशन. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां सिर्फ कोई एक एलिमेंट इधर से उधर हुआ है. डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 एलिमेंट्स इधर से उधर हुए हैं. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो सभी को पता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से मूव करके कहीं और चले जाना. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जैसे A है और इसके साथ B और C एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या करें? B जो है वो अलग हो जाए और A इसके साथ जुड़ जाए. तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ना कि B अलग हो गया और A इसके साथ आके जुड़ गया. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट सिंगल, क्योंकि सिर्फ एक अपनी जगह से हिला है. वहीं अगर मैं इसमें बात करूं AB प्लस CD, इसमें दोनों अपनी अपनी जगहों से शिफ्ट होंगे. लाइक यहाँ पे क्या है? B जो है कहाँ चला जाएगा? C के साथ चला जाएगा और D जो है वो A के साथ चला जाएगा. तो ये क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसके बाद लास्ट है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन में हम 2 तरीके के रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इनको हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है. सो दिस इज अबाउट ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस कितनी तरीके की हैं और क्या क्या अभी हम इनमें पढ़ेंगे. तो पहली रिएक्शन शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा, जैसे मैंने अभी बताया कि 2 तरीके के कंपाउंड्स जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जुड़ेंगे और वो क्या बनाएंगे? एक नया सब्सटेंस बनाएंगे. 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलेंगे और वो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे. दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कार्बन O2 के साथ मिलता है तो CO2 बना देता है. ऐसे ही H2 O2 के साथ मिल रहा है तो H2O बना रहा है. इसको अभी हमने बैलेंस किया हुआ है. यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या है? H2 प्लस O2 गिव्स H2O. फिर जब इसको बैलेंस किया तो आपको क्या लगाना पड़ा? H2 के आगे 2 लगाना हुआ और H2O के आगे भी 2 लगाना हुआ. सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. तो इसमें बेसिकली यही चीज़ हो रही है. अगर इसको और अच्छे से समझना चाहें तो क्या है? Na है, ठीक है, NaCl के साथ मिला तो क्या बनाया इसने? NaCl. ठीक है, तो Na इज सोडियम. दिस इज क्लोरीन Cl2 और ये मिलके क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको हम घर में खाते हैं, जिसके बिना वही वाली चीज़, नमक के बिना सब्जी में टेस्ट नहीं आता ना किसी को. बिना नमक की सब्जी दे दे तो कोई खाएगा? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें तो सोडियम फ्रीली अगर स्टेट में है या क्लोरीन फ्रीली अगर स्टेट में है तो पॉइजनस होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं